आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर के तारक रामाराव ने मुत्तहिदा जिला वरंगल का दौरा किया, मुख्तलिफ तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। हनमकुंडा में 184 करोड़ 53 लाख की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। तेलंगाना हुकूमत कम कीमत पर गैस फराहम करने की कोशिश करेगी। नरसमपेट में ज़राअत पर मबनी सनतों के क़याम का KTR ने किया ऐलान। TRS के यौम तासीस के ज़िमन में शहरी सतह के पार्टी कायदीन का इजलास। 27 अप्रैल को पार्टी परचम कुशाई की हिदायत। वज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव का खिताब। नौजवान ज़राअत में दिलचस्पी पैदा करे। हाई एग्रीटेक साउथ 2022 कॉन्फ्रेंस से रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। सरकर्दा मरकजी इदारों के क़याम में तेलंगाना से इम्तियाज। रियासती वजीर के तारक रामाराव का तंज मरकजी हुकूमत पर। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जा 43 डिग्री दर्ज। आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में तूफानी हवाओं का इम्कान। और सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक। बेंच ने कहा हम इस मामले को जुमेरात के रोज दर्ज करेंगे। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने मुत्तहिदा जिला वरंगल का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर KTR ने हनमकुंडा में मुख्तलिफ महकमाजात के तहत 184 करोड़ 53 लाख के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने GWMC की सरपरस्ती में शहरी तरक्की, CMA, म्यूनिसिपल फंड्स, स्मार्ट सिटी, स्टेट ग्रांट्स फंड्स स्कीमात के तहत 27 करोड़ 63 लाख की लागत से अंजाम दिए गए 6 तरक्याती कामों का इफ्तिताह और 157 करोड़ 90 लाख रुपए की तखमीनी लागत से शुरू किए जाने वाले 14 तरक्याती मंसूबों के लिए संग बुनियाद रखा। इस तरह से रियासती वजीर KTR ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात के तहत जुमला 184 करोड़ 53 लाख की लागत से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। तकरीब में रियासती वज़रा एर्रबली दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, गवर्नमेंट चीफ विप और रुकन असेंबली DV भास्कर, किसान राब्ता कमेटी के सदर और रुकन कानून साज काउंसिल P राजेश्वर रेड्डी, नगर मेयर गुंडू सुधारानी, अरकान असेंबली M कविता, P दयाकर, अरकान कानून साज काउंसिल कडिम श्रीहरि, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, T रविंदर राव, ZP चेयरमैन डॉक्टर सुधीर कुमार, G ज्योति, K जगदीश, P संपत रेड्डी, अरकान असेंबली A नरेंद्र, A रमेश, C धर्मा रेड्डी, T राजा के अलावा दीगर मुकामी TRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कबल रियासती वजीर KTR ने हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पहुंचे, जहां पर रुकन असेंबली DV भास्कर, T रविंदर राव, रुकन कानून साज काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी, वरंगल मेयर G सुधारानी ने उनका शानदार खैर मकदम किया। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KTR ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत कम कीमत पर गैस फराहम करने की कोशिश करेगी। KTR ने कहा कि हुकूमत ने नरसमपेट में PNG गैस लाइन के तहत 12,600 गैस कनेक्शन फराहम किए हैं। KTR ने ऐलान किया कि वो नरसमपेट में ज़राअत पर मबनी सनतें कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग की सनतों को लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर KTR ने वज़रा दयाकर राव, सत्यवती राठौड़ के साथ यहां एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। KTR ने रुकन असेंबली सुदर्शन रेड्डी के साथ नरसमपेट में घर गैस सरबराही के लिए PNG गैस लाइन का इफ्तिताह किया। KTR ने इस मौके पर यहां मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब किया। तेलंगाना में 119 हल्के हैं, लेकिन आज नरसमपेट हल्के में पेद्दी सुदर्शन रेड्डी की क़यादत में एक नई तारीख रकम हुई है। खवातीन को घर घर गैस फराहम करने का सहरा सुदर्शन रेड्डी को जाता है, जैसा कि रियासत में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा रही है, जिसके तहत तालाब और रिंग रोड की तामीर अमल में लाई जाएगी। KTR ने कहा कि इलेक्शन न होने के बावजूद हम हमेशा आवाम को तरक्याती और फलाही प्रोग्राम फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरसमपेट को एक तहरीक के मरकज में तब्दील कर दिया गया है। उसने तेलंगाना तहरीक में कलीदी किरदार अदा किया।
वजीर केटीआर ने कहा कि हम हासिल शुदा तेलंगाना को तरक्की दे रहे हैं। हम नल के जरिए हर घर को ताजा पानी फराहम करते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान में कहीं और नहीं है। केसीआर हुकूमत ने नरसमपेट के लिए आबपाशी के 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है और पानी फराहम किया है। केटीआर ने कहा कि देवदलम और कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन के जरिए SRSP के तहत अराजी को पानी पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अस्पताल, डायलिसिस सेंटर, डिवाइडर्स और रोशनी का भी नज्म किया। टीआरएस पार्टी के 27 अप्रैल को यौम तासीस के जीवन में शहर हैदराबाद में पार्टी परचम कुशाई प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। बस्ती, डिवीजन और हल्केबारी सतह पर यह प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। अरकान असम्बली, कॉर्पोरेटर्स, साबिक कॉर्पोरेटर्स इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस बात का इजहार तेलंगाना भवन में मुनक्किदा शहरी सतह के इजलास से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने किया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद की याद ताजा करते हुए पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो शहरी सतह पर पार्टी परचम कुशाई में हिस्सा ले। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद टीआरएस के सदर और रुकन असेंबली एम गोपीनाथ, रुकन असेंबली डी नागेंदर, रुकन कानून साज कौंसिल बानी देवी, मेयर हैदराबाद गदबाल विजय लक्ष्मी के अलावा हैदराबाद सिकंदराबाद के टीआरएस असेंबली हल्कों के इंचार्ज बशमूल मलकपेट असेंबली हल्के के इंचार्ज मोहम्मद आजम अली और दीगर डिवीजन के सदूर ने शिरकत की। मकसद है हैदराबाद में फ्लैग हाइस्टिंग करना और हैदराबाद को गुलाबी बनाना। ये तेलंगाना हमारा 2001 से जो तहरीक शुरू हुई, डेफिनेट कई बार बड़े बड़े मीटिंग हुई है, और इस मरतबा ये मीटिंग बहुत लिमिटेड मीटिंग हो रही है, इसलिए कि समर का भी महीना है और हमेशा भी समर रहता है, कभी कम ज्यादा रहता है। मगर ऑनरेबल सीएम साहब और वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि हैदराबाद को गुलाबी किया जाए, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे सिटी के जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, हमारे गोपीनाथ साहब की सदारत में, हमारे तलासानी अन्ना साहब जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब है, मेयर साहब और हमारे एमएलए सब लोग अटेंड हुए, कारपोरेटर्स, एक्स कारपोरेटर्स, कई हमारे लीडर्स और सीनियर लीडर्स है। उन्होंने वादा किया कि हैदराबाद को जरूर गुलाबी करेंगे। हम यही चाहते हैं कि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, हैदराबाद एक गुलाबी हैदराबाद होना चाहिए। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब ने खासतौर से कई मीटिंग ली है और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग ले चुके हैं, तो इस हैदराबाद को हमने गुलाबी बनाएंगे। हमारी पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स, बहुत काफी जमाने से हमारे साथ जो 2001 से भी काम कर रहे हैं, वो सब शरीक हुए इस मीटिंग के अंदर। और जितने कारपोरेटर्स, एक्स कारपोरेटर्स, जितने लीडर्स हमारे एमएलए सब मिलकर इस हैदराबाद को सक्सेस करने के लिए, हैदराबाद को गुलाबी करने के लिए आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें तमाम लोग शरीक हुए। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, तो गोपीनाथ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने एक मरतबा फिर मरकज के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना के लिए मरकज की मदद पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी और वजीर आजम मोदी पर तंज किया। उन्होंने इस खुसूस में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, के ट्वीट के अलावा मरकज की जानिब से दीगर रियासतों और तेलंगाना को मंजूरा इदारों का चार्ट पोस्ट किया। उन्होंने तंजिया ट्वीट करते हुए कहा, रियासत के लिए बावकार कौमी इदारे को लाने पर मुबारक हो किशन रेड्डी जी। उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा, वो इंतजार कीजिए, हस्बे मामूल गुजरात के वजीर आजम ने फैसला किया है कि इस इदारे को जामनगर मुंतकिल किया जाए। तेलंगाना से मोदी जी के इम्तियाज की कहानी बिला रोक टोक जारी है। किशन रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा था, वजारत आयुष हुकूमत हिंद हैदराबाद में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के क़याम का इरादा रखता है। मेरा ये पुख्ता यकीन है कि यह सेंटर हैदराबाद में कायम किया जाएगा। के तारक रामाराव की जानिब से पोस्ट करदा चार्ट में दिखाया गया कि 7 IIMs की मंजूरी दीगर रियासतों के लिए की गई, ताहम तेलंगाना के लिए एक भी ऐसा इदारा कायम नहीं किया गया। 2 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च की दीगर रियासतों के लिए मंजूरी दी गई, इसमें एक भी तेलंगाना के लिए मंजूर नहीं किया गया। मरकज ने 16 IIITs दीगर रियासतों के लिए मंजूर किए, ताहम तेलंगाना में एक भी ऐसा इदारा कायम नहीं किया गया। तेलंगाना के वजीर वज़ीरात निरंजन रेड्डी ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वज़ीरात में दिलचस्पी पैदा करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेती को एक मिसाल के तौर पर इख्तियार करने के लिए आगे आना चाहिए। रियासती वजीर ने हैदराबाद के राजेंद्र नगर में जयशंकर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में मुनक्किदा CIA के एहतमाम हाई एग्रीटेक साउथ 2022 कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एग्रीटेक दस्तावेज भी जारी किया। बादअज़ां खिताब करते हुए उन्होंने किसानों के लिए आलमी मेयार की टेक्नोलॉजी लाने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि जिस्मानी मशक्कत और फसलों को उगाने के लिए लगाई जाने वाली रकम के अखराजात को कम करने के लिए इख्तिरात की जाएं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की तरक्की के लिए कई स्कीमात पर अमल कर रही है। राइतु बंधु स्कीम किसानों को सरमायाकारी में मदद फराहम करने के लिए शुरू की गई थी। किसानों के खातों में हुकूमत की जानिब से 50,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं।
విద్యుత్ శక్తి స్థానిక విద్యుత్ శక్తిని పెంచడం కావచ్చు, రైతాంగాన్ని ఉచితంగా ఇవ్వడం కావచ్చు, రైతులకు ఎదురుపై పెట్టుబడి వేయడం కావచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా రైతు బంధు, రైతు బీమాను ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వరల్డ్లో ఎక్కడా లేదు. నో వేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ టు ద ఫార్మర్స్. రాష్ట్రం వచ్చినాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగం నుంచి ఈ దేశ స్థూల ఆదాయానికి లేదు, ఈ రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని మనం జమ చేస్తున్నటువంటిది ఎంత అంటే 5-6% మాత్రమే. జిఎస్డిపిలో అగ్రికల్చర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రయర్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆ లెక్క తీసుకుంటే మనకు 5-6% మాత్రమే. నౌ తెలంగాణ హ్యాస్ రీచ్డ్ 21% ఆఫ్ జిఎస్డిపి కాంట్రిబ్యూషన్. అంటే వ్యవసాయం బాగుందంటే పల్లెలు బాగుంటాయి, పల్లెలు బాగున్నాయంటే పల్లెల మీద ఇంటర్డిపెండెంట్గా ఉండేటువంటి పట్టణాలు బాగుంటాయి, పల్లెలు పట్టణాలు వెలిసి బాగున్నాయంటే ఒక రాష్ట్రం బాగుంటుంది. దేశంలోని రాష్ట్రాలు బాగున్నాయంటేనే ఈ దేశం బాగున్నట్టు లెక్క. మరి ఇట్లా రాష్ట్రాల యొక్క సర్వతోముఖాభివృద్ధి సాధించడానికి महकमा फायर सर्विस की जानिब से तेलंगाना फायर फाइटर्स रन का पीपल्स प्लाजा पर इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके तेलंगाना फायर फाइटर्स रन को झंडी दिखाकर आगाज किया। रन में महकमा फायर सर्विस के आला अहदेदार और फायर अमले ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा फायर सर्विस की जानिब से आग पर काबू पाने से मुताल्लिक मॉक ड्रिल का भी मुजाहरा किया गया। उसे फिर से दुरुस्त किया जाए। जिस कंपनी से आप इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उन्हें बुलाकर सर्विस दी जाए। हमेशा अक्सर ऐसा होता है जब फायर इंसिडेंट होता है तो वाले काम नहीं करते, उन लोगों के पास फायर सेफ्टी के जो लगाए जाते हैं। तो उनसे हमारी गुजारिश है तमाम बिल्डर्स से, तमाम इंडस्ट्रीज वालों से कि आप जो इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जब परमिशन लेने से पहले उसे हमेशा जब जब जरूरत पड़ने पर उसे दुरुस्त कराया जाए, उसे चालू हालत में रखा जाए। जब भी फायर हो तो उसे फौरन फायर ऑफिसर आते ही पहले इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं और आपके पास भी अवेयरनेस बिल्डअप किया जाता है। तो आज कारण हमारे लिए यही है कि पब्लिक में अवेयरनेस बिल्डअप किया जाए और हम भी हमारे ऑफिसर्स को एक हफ्ता मुसलसल एक्टिव रखा जाए। और आज का जो रन है इसीलिए ये एक्टिव रहने के लिए आज का रन जो है 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का है। उसके लिए मैं तमाम फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को और हमारे होम सेक्रेटरी साहब रवि गुप्ता साहब को दिल की गौरव से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ रवि गुप्ता साहब से कि यही कहता हूँ कि किसी भी तरह हमारे फायर ऑफिसर को हमेशा सेफ रहना चाहिए। उनके लिए जो भी अभी हम इंस्ट्रूमेंट देखे हैं काफी, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत कारगर काम आते हैं और जब भी और भी हमें जरूरत है फायर सेफ्टी के लिए जो भी चीज की तो हमारे सीएम साहब उसे प्रोवाइड करते हैं। हम हमारे सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना बनने के बाद उन्होंने खास तौर से फायर डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने कहा कि पुलिसिंग सिस्टम में मुसाबकत में इजाफा हुआ है और उम्मीदवारों को इसके मुताबिक तैयार करने में सिटी पुलिस अहम किरदार अदा कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी सीवी आनंद ने तेलंगाना हुकूमत के ताउन से हैदराबाद सिटी पुलिस नॉर्थ जोन के इंतजाम सिकंदराबाद के तिरुमलगिरी के जयलक्ष्मी गार्डन में मुनक्किदा पुलिस में भर्ती के लिए तरबियती कैंप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस तरबियती कैंप के दौरान 1500 बेरोजगार उम्मीदवारों को मुफ्त तरबियत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम इन नौजवानों के लिए मुनासिब बेदारी और हिकमत अमली पैदा करने के बुनियादी मकसद के साथ शुरू किया गया, जो कि पुलिस एहलकार के तौर पर काम करना चाहते हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो अपने पेश करदा मौके से इस्तेफादा हासिल करे और तरबियती क्लासेस में तमाम मजामीन में महारत हासिल करे। उन्होंने कहा कि तरबियत 3 माह तक जारी रहेगी। कुछ कांस्टेबल्स ने अपने माजी के तजुर्बात सबके साथ शेयर किए। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस रमेश रेड्डी और नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार मौजूद थे। జాయింట్ సిపి అడ్మిన్ రమేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో డీసీపీ నార్త్ జోన్ చందనా దీప్తి చాలా మంది మహిళా క్యాండిడేట్స్ కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ. కెన్ యూ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్? థర్టీ 100% అయిపోయింది మీకు. 33% రిజర్వేషన్ ఉంది విమెన్ కి, తెలుసా మీకు? సో
అయితే చూసి స్ఫూర్తించండి. ఇంకా ఇదే ఈ ఎగ్జామే కాదు, ఇంకా వేరే స్కిల్స్ సర్వీసెస్ కూడా వచ్చే రోజుల్లో हल्का असम्बली मलकपेट टीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने इस अज़्म का इजहार किया कि पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनों के साथ पार्टी की उम्मीद तासीस के मौके पर पार्टी परचम कुशाई प्रोग्राम को 100% कामयाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक पासेस का सवाल है, जिन्हें मिल जाए ठीक है, न मिलने की सूरत में किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद आजम अली तेलंगाना भवन में मुनक्किदा पार्टी हल्के इंचार्ज के इजलास से खिताब कर रहे थे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मविशियान तलसर श्रीवास यादव, रुकन काउंसिल वानी देवी, अरकान असम्बली गोपीनाथ, डी नागिंदर, मेयर विजय लक्ष्मी गदवाल, प्रेम सिंह राठौर और दीगर पार्टी कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। इस तेलंगाना को मैक्सिमम इंडिया लेवल पे हर जगह एक आइडेंटिटी बना चुके हैं। मैं आप तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करता हूँ, जो प्रोग्राम हमें 27 का दिया जा रहा है, जहाँ पे हमको झंडा वंदन करना है, जहाँ जाएगा हम उसको बराबर 100% सक्सेस करेंगे। और आप तमाम लोगों से भी अपील है मेरी, जिस किसी को भी वॉलंटरी प्रोसेस मिलेंगे वो जाएंगे, और जिसको नहीं मिलेंगे नाराज होने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड। टीआरएस छावनी डिवीजन की जानिब से टेमरिस के तलबा के साथ मलकपेट स्कूल ब्रांच में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मोहम्मद आजम अली हल्का असम्बली मलकपेट टीआरएस इंचार्ज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। टीआरएस छावनी के सदर हयात हुसैन हबीब, मोहम्मद असलम अली, टीआरएस लीडर और दीगर पार्टी कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मुझे जो है तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के मलकपेट ब्रांच में हमारे प्रिंसिपल विद्यासागर गौरव साहब और हमारे हबीब साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बड़ी तेलंगाना जो सीएम हमारे केसीआर साहब हैं, उनके खिदमत अगर एजुकेशन को देखें तो आप टेमरिस स्कूल को ज़रूर आइए। यहाँ के इंतज़ाम देखने के बाद, यहाँ के बच्चों का एजुकेशन की क्वालिटी देखने के बाद इस बात से पक्का यकीन हो चुका है कि जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं, हम तरक्की नहीं कर सकते। इस मुबारक महीने में मैं तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। उनके हाथों को मजबूत करना है तो कलम से मजबूत कीजिए, क्योंकि आजकल जो माशरा हो जा रहा है, आप हालात देख रहे हैं, उसको देखते हुए ये गंगा जमुना तहजीब का एक मुजाहरा रोज़ाना 180 स्टूडेंट्स को यहाँ पे मलकपेट ब्रांच में सहरी और इफ्तार का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं विद्यासागर राव साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के तमाम बच्चों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। टीआरएस छावनी डिवीज़न की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम रखा गया था। आज़म अली साहब जो मलकपेट इंचार्ज हैं, उनकी सदारत में हम तहे दिल से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल जो तालीम के लिए, एक अच्छी तालीम के लिए ये क़ायम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बच्चे पढ़कर इस्तिफ़ादा कर कर आगे बढ़ रहे हैं। हम इसमें टॉपर्स को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल में हैं, और यहाँ के जो इंचार्ज हैं विद्यासागर राव साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, और उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। और यहाँ पे दावत इफ्तार के नाम से एक मुनफरिद शॉपिंग सेंटर का विंटेज पैलेस में इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। 19 अप्रैल से 2 मई तक जारी रहने वाले इस इवेंट में मलबूसात से लेकर शॉपिंग का दीगर सामान और इफ्तार सहर के एहतमाम के साथ दस्तियाब है। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान मोहम्मद ज़फरुद्दीन के फर्जंद असदुद्दीन और टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा इस इवेंट के कन्वीनर है। इस तकरीब में खुद सानिया मिर्जा ने अपनी बहन के इस शॉपिंग इवेंट को प्रमोशन देने के लिए मौजूद थी। सानिया मिर्जा के वालिद इमरान मिर्जा भी इस मौके पर मौजूद थे। बादशाह अनम मिर्जा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। हिंदी, उर्दू, एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फाइनली दावत रमज़ान आज से स्टार्ट हो गया, आज से 2 वीक तक है। इंशाल्लाह आज से लेके 2 मई तक एवरी डे इफ्तार के बाद स्टार्ट होगा, सहरी तक जाएगा। हमारे पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। वी हैव किड्स वेयर, मेंस वेयर, वीमेंस वेयर, क्लोथिंग, शॉपिंग, फूड, हर किस्म का खाना है। लिटरली आपको अलग किस्म के कॉफ़ीज़ चाहिए या हलीम चाहिए, लिटरली एवरीथिंग फ्रॉम बर्गर्स टू अपना जो यूजुअल सहरी का खाना रहता है, हर चीज़ है। तो प्लीज़ आइए अपनी पूरी फैमिली के साथ।
बच्चों के लिए राइड्स वगैरह भी है एंड वी आर ओपन ऑल नाइट, तो इट्स गोइंग टू बी बहुत ज़्यादा अच्छा। तो प्लीज़ मिस मत करिए, आइए एंड वी आर ऑल हियर वेटिंग फॉर यू। हर दिन कुछ ना कुछ सरप्राइज है। पुलिस स्टेशन टप्पा चबूतरा के हुदूद में मकान का बरखी कनेक्शन काट देने पर महकमा इलेक्ट्रिसिटी के असिस्टेंट पर एक शख्स ने हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक टप्पा चबूतरा के वाल्मीकि नगर में महकमा बरखी के बिल कलेक्टर ने बिल अदा न करने पर विशाल नामी शख्स के मकान की बरखी मुनक़ता कर दी थी, जिस पर विशाल और उसके कुछ साथियों ने टप्पा चबूतरा के इलाके के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दफ्तर पहुंचकर वहां पर मौजूद एई को नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। पुलिस टप्पा चबूतरा ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। दोपहर 2:30 बजे विजय कुमार बोल के सब इंजीनियर कारवान इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिस में रहते हैं। आज लॉन्ग पेंडिंग इलेक्ट्रिकल बिल्स जो भी नहीं बने सो है वो डिस्कनेक्ट करने के लिए एरिया में जाके वो थोड़े लॉन्ग पेंडिंग है सो जो भी डिस्कनेक्ट करके इनके ऑफिस पे आके बैठे। सो समय पे एक डिस्कनेक्ट जिसका कंज्यूमर है वो विशाल करके, वो आदमी 22 साल का है, उनके मदर के साथ में विजय कुमार के ऑफिस पे आके उनका पेंडिंग बिल में 5,000 हम बनते ये कंसिडर करके आप हमको फिर रिकनेक्शन देने के लिए वो रिक्वेस्ट करें। उस समय में दोनों के बीच में बहस हुई। वो बहस में विशाल आदमी वो विजय कुमार के छाती के ऊपर पैर से लात मारा। ये इंसिडेंट के ऊपर एक्शन लेने के लिए उन्होंने कंप्लेंट करे थे इसमें, और इनके साथ में भी और थोड़े लोग भी इनके साथ में आके थोड़ा बहुत हंगामा करे ऑफिस में बोल के भी वो बोले। खानकाह चिश्तिया हुसैनिया साबरिया और मरकज़ी खिदमत खल्क से वाबस्ता खादिम खास और मुशीराबाद की मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद मकबूल मरहूम के फर्जंद जनाब मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साबरी का मुख्तसर सी अलालत के बाद दवाखाना गांधी में इंतकाल हो गया। मरहूम मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती साबरी अज़ीज़ दकन कादिम कौम मिल्लत हज़रत हाफिज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर क़ुरैशी के हल्क़े इरादत में शामिल थे और आखिरी सांस तक मरकज़ खिदमत खल्क से वाबस्ता रहे। अपने पीर मुर्शिद से बेइंतहा मोहब्बत और अक़ीदत उनकी ज़िंदगी का अहम जुज़ था। उनके इंतकाल की इत्तला के साथ ही ज़मिस्तानपुर मुशीराबाद में उनके क़यामगाह पहुँचकर हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुम ने मैयत का दीदार किया और दुआए मग़फ़िरत करते हुए अपने मुरीद को आखिरी सफ़र के लिए रवाना किया। बाद उनके लवाहिकीन से मुलाक़ात करते हुए उनसे इज़हार ताज़ियत किया और यतीम बच्चों पर दस्त शफ़क़त रखते हुए उनकी हौसला अफजाई की। रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और खानकाह चिश्तिया साबरिया से वाबस्ता अफराद और मुरीदीन हज़रत हाफ़िज़ साहब की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की और मरहूम के भाई मोहम्मद जहांगीर को पुरसा दिया। मुशीराबाद में बाद नमाज फज्र नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन मुतसिल कब्रिस्तान में अमल में आई। फातिहा सियम बरोज़ मंगल जामा मस्जिद मुशीराबाद में मुकर्रर है। हल्का असम्बली ज़हीराबाद के माड़गी मुस्तखिर के गरीब और मुस्तहिक 300 खानदानों में माड़गी नुमाइंदा सरपंच मोहम्मद अरशदुज़्ज़मा पटेल, हादी पटेल, अजमल पटेल, अकमल पटेल, जुबैर पटेल ने मिलकर अपने वालिदीन के इसाले सवाब के लिए 300 खानदानों में रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए, जिसमें 15 किलो चावल, तेल, शक्कर, नमक और एक जोड़ा कपड़ों के अलावा जुमला 16 अक़साम के मेवाजात और शामिल हैं। ये किट्स मुसलमानों के अलावा बरादरान वतन में भी तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, डिप्टी सरपंच जावेद अहमद, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद आरिफ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह रमज़ान के मुबारक महीने में ये महीना ऐसा है कि नेकियां बटोरने का महीना है। मैं स्पेशली दावत देना चाहता हूँ उन मालदार लोगों से, आप सामने आएँ, इन गरीबों की गुरबाओं की मदद करें, क्योंकि पिछले 2 साल से ये कोरोना महामारी में, कोरोना वायरस में बहुत सारे जाने और माल से, माशी हालत से बहुत परेशान हो गए हैं लोग, तो इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। मालदार वाले अपने ज़कात, फितरा, खैरात ज़रूर निकालें। हम माड़गी गांव में नुमाइंदा सरपंच अरशद पटेल और हमारे 5 भाई मिलकर आज हम ये राशन का किट तकसीम किए जा रहा है। कपड़े
जगतियाल जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बेटी की शादी से एक दिन कबल बाप की सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े ने शादी के घर को मातमकदे में तब्दील कर दिया। बताया जाता है कि गुल्लापल्ली जोन के तिरुमलापुर गांव के रहने वाले बी नरसैया अपने छोटे लड़के अजय के साथ शादी की शॉपिंग के लिए निकले थे और इस काम में मसरूफ थे कि उनकी बाइक गाड़ी को जिस पर वो सवार थे कार ने टक्कर दे दी, जबकि शादी कल होनी थी। जगतियाल रूरल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना की जनगांव सूर्यापेट कौमी शाहराह पर सड़क हादसा पेश आया, जब कोयले के लोड से लदी लारी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लारी दूसरी लारी से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे के सबब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। पुलिस ने हादसे के शिकार लारियों को शाहराह से हटाते हुए उसको ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। शादी के महज 5 दिन बाद ही दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आया। बताया जाता है कि जिले के माचरला सागर रिंग रोड इलाके के रहने वाले किरण कुमार की शादी तेनाली इलाके की लड़की से हुई थी। शादी के एक दिन बाद वो अपनी बीवी के साथ माचरला चला गया। बाद अज़ां वो गुंटूर बस स्टैंड में अपनी बीवी को यह कहकर रवाना हुआ कि वो कुछ ही देर में वापस होगा। काफी देर तक इंतजार के बावजूद उसके वापस न आने पर उसकी बीवी ने शौहर के रिश्तेदारों को उसकी इत्तला दी। इसी दौरान पुलिस को भी चौकस कर दिया गया। पुलिस को इत्तला मिली कि दरियाए कृष्णा में एक शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने किरण के रिश्तेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने नाश की शिनाख्त की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रही। तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 119.49 पैसे दर्ज की गई, जबकि डीजल की कीमत 105 रुपये 49 पैसे फी लीटर रही। कौमी दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 105.41 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे फी लीटर दर्ज की गई। दूसरी तरफ चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 94 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 101 रुपये 4 पैसे फी लीटर दर्ज की गई। पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से खाम तेल की कीमतों में इजाफे की बुनियादों पर पेट्रोल और डीजल कीमतों में वक्तन फवक्तन इजाफा किया जा रहा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।